नमस्कार दोस्तों, टाइम लैप्स अवे में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 1 फरवरी 2021 के सारे शिफ्ट करने वाले हैं। हमारे पास आज हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे। मतलब ऐसी हिंदी जो आप लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपने अपने विचार ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या है, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मेरा नाम आयुष, आरआरबी एनटीपीसी 1 फरवरी 2021 के सारे शिफ्ट करने वाले हैं। पहला शिफ्ट करेंगे, फिर वीडियो में आगे आपको सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि पहले शिफ्ट की। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन वाज पूना पैक्ट हेल्ड। पूना पैक्ट कब हुआ, मतलब पूना पैक्ट कब हुआ और किसके बीच हुआ, ये क्वेश्चन है। आंसर है इसका 1932 में। किसके बीच बिटवीन हुआ, गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म बताएं। क्या इसका आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि व्हाट इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है, ये एक तरीके का फंगस, फफूंद, एक तरीके का कवक है। फफूंद आप लोगों ने देखी होगी, बस वही चीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज फाउंड इन ईस्ट। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ईस्ट का मतलब खमीर। खमीर जो हम लोगों के कभी कभी कुछ खाना बनाते हैं मम्मी लोग तो उठती है उसमें, तो उसके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता किसे कहा गया है, चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन विच डेट। डांडी मार्च किस दिन स्टार्ट किया गया था, मतलब नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 गांधी जी के द्वारा की गई। 1931 में आप लोगों को पता है क्या हुआ था, हाँ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7, हु इज द रनर अप ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के रनर अप कौन थे, मतलब जो टेनिस वाला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का रनर अप कौन था, वो है डोमिनिक थियाम। डोमिनिक थियाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, महावीर बॉन्ड। महावीर का जन्म कब हुआ। महावीर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। आंसर है वैशाली के कुंडल ग्राम में। वैशाली के कुंडल ग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीपीएसपी इज इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारत के संविधान में किस भाग में आते हैं। सबको पता है भाग 4। ये किसके संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही डेली अपडेट के लिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बुक रिटन ऑन कल्पना चावला बाय हुम। एक कल्पना चावला पे बुक लिखी गई है, मतलब कल्पना चावला के ऊपर में बुक एक लिखी गई है, वो बुक किसने लिखी है। उसका आंसर होगा अनिल पद्मनाभन ने। अनिल पद्मनाभन ने। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें लोकपाल विधेयक, जो लोकपाल बिल है वो पहली बार कब पारित हुआ। लोकपाल बिल पहली बार कब पास हुआ। इसका आंसर है लोकसभा 1969 में। लोकसभा 1969 में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड इंडिया कंडक्टेड इट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। भारत कब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है। भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण कब किया। इसका उत्तर होगा, आंसर होगा 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण जिले में। इसके बाद भी एक हुआ था जो आप लोगों को सबको पता है, मूवी भी आई थी परमाणु नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिलवरा टेम्पल इज इन विच स्टेट। दिलवरा टेम्पल किस राज्य में है। दिलवरा टेम्पल जो है इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, माउंट आबू नियर गुरु शिखर माउंटेन पीक, मतलब अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर माउंटेन पीक। ठीक है ना, आप लोगों को पता चल गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, जिला 17
न्यायालय किसके अधीन आता है? जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन आता है? जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन आता है? सबको पता है हाई कोर्ट के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं नंबर 15। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स स्टार्टेड इन विच ईयर? जो विश्व खुशहाली इंडेक्स जो निकलता है ये किस साल से शुरू किया गया था? इसका जो सन था वो 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि शुरू तो किया गया था मगर अब इंडिया की रैंक क्या थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका भी रिवीजन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, फुल फॉर्म ऑफ ओएनजीसी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 17, डेट ऑफ जलियांवाला बाग मैस्केयर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। सबको पता है, इजी क्वेश्चन, कई शिफ्ट में आ चुका है ये। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक आर इन इंडिया? भारत में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है? भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या क्या है? इसका आंसर होगा 12 है। 10 बैंकों का विलय हो चुका था पिछले साल, जिसकी वजह से अब 12 बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय कौन सी एजेंसी निकालती है? मतलब राष्ट्रीय आय के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है? उसका आंसर होता है CSO, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एजेंसी, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? उनका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। 1925 के सेशन में इनको ही अध्यक्षता प्राप्त हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साउथ पोल जाने वाली पहली महिला IPS कौन थी? उनका नाम था अपर्णा कुमार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? इसका उत्तर होगा एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम देरोजियो ने। ये एंग्लो इंडियन थे हेनरी विलियम देरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन इन्होंने ही चलाया। अब हम लोग का सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन इंडिया फर्स्ट टाइम सेंसस हैपन ऑन? पहली बार सेंसस कब हुआ? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? किसके समय में हुई? लॉर्ड मायो के समय में 1872 में हुई। 1872 में लॉर्ड मायो के समय हुई। क्वेश्चन नंबर 24, सचिन तेंदुलकर लास्ट सेंचुरी वॉज अगेंस्ट विच टीम? मतलब सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक किस देश के खिलाफ था? सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक किस देश के खिलाफ था? इसका उत्तर बांग्लादेश। ये एक टफ क्वेश्चन था। ये एक टफ क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 0। बाकी तो आप लोग जानते हैं ये वाला पूरा सिस्टम। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। सिल्वर गॉट ब्लैक बिकॉज ऑफ? सिल्वर हमेशा खुले उसमें रखने पे ब्लैक क्यों हो जाती है? मतलब सिल्वर मतलब चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है, ब्लैक क्यों पड़ जाता है? वो भी आंसर होगा इसका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। और भी कुछ कारण होते हैं मगर इसका उत्तर यही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश के सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? मछलीपट्टनम उत्पादन में सबसे ज्यादा बड़ा देश कौन सा है? मछली उत्पादन में सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादन कौन करता है? वो है, उसका उत्तर होगा चाइना। उसका उत्तर होगा चाइना करता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड थ्रोन? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड थ्रोन कब वापस किया था? मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी? शायद ये इनके सर की उपाधि थी। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, शायद है कि पक्का है? चलिए इसका उत्तर होगा 1919 में जलियांवाला बाग कांड के बाद वापस कर दी थी। चलिए ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? जनरल ओ डायर ने के आदेश पर गोली चलवा दी गई थी, जो कि बहुत बुरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। व्हेन पूना पैक्ट हैपन? रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर 24 सितंबर 1932। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इन 2014 भारत रत्न गिवन टू होम? 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया? किसको दिया गया? 2 लोग थे,
CNR राव और सचिन तेंदुलकर, आप दोनों को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इकोलॉजी वर्ड फर्स्ट यूज्ड बाय होम। इकोलॉजी शब्द जो है पहली बार किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया? इकोलॉजी शब्द किसने सबसे पहले यूज किया था? वो थे अर्नेस्ट हैकेल ने। इकोलॉजी शब्द किसने इस्तेमाल किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 32, यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? यूनेस्को हेडक्वार्टर आप लोगों को सबको पता है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 33 जो आया ये साफ साफ नहीं बता पाया है बच्चा, तो इसका क्वेश्चन रिलेटेड टू MS एक्सेल था, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है। MS एक्सेल आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। मतलब होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। और ये पूछा जाता है एक बार में कितने कितने ऑप्शंस दिए जाते हैं ऊपर के साइड में, है ना। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? वेरी इजी क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू होम। जो ग्रीन हरित क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू होम, मतलब हरित क्रांति किससे संबंधित थी? सबको पता है, इसका उत्तर होगा, आंसर होगा रिलेटेड टू एग्रो प्रोडक्ट्स फार्मिंग, जिसमें गेहूं, व्हीट जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, जो सबसे ज्यादा ही इफेक्ट किया गया था। इसको इसी के उत्पादन में वृद्धि हुई थी और आज हम लोग अब इसके फायदे देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, पंचतंत्र बुक की किताब के बारे में आप लोगों को सबको पता होगा। तो जो पंचतंत्र की बुक है ये किसने लिखी? इसका आंसर है विष्णु शर्मा इज द राइटर। विष्णु शर्मा इज द राइटर ऑफ द बुक पंचतंत्र। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। जो इन्वायरमेंट डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, रिलेटेड टू मुस्लिम स्ट्राइक फॉर पाकिस्तान फॉर्मेशन। एक अलग स्टेट की मांग के चक्कर में इन लोगों ने बवाल काटा था, जो आज हम लोग देख रहे हैं सब कुछ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, इंटरनेशनल लाइट डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर 16 मई 2018 में पहली बार ये मनाया गया था। ये थोड़ा टफ पड़ता क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, आज सारे डेट और डेज आप लोग सब याद करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर इन्वेंशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैंने अपने लिंक में दिया हुआ है, ऐसा मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा। हु इन्वेंटेड टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर होगा JL बियर्ड ने। किसने किया? JL बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। JL बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? सबको पता है 1942 में गांधी जी के द्वारा सारे किए गए सत्याग्रह, सारे आंदोलन आप लोग याद करके जरूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। PM आवास योजना का पुराना नाम क्या है? ये इजी नहीं बट क्वेश्चन ठीक है। इंदिरा आवास योजना आप पढ़ के जाइएगा। सितंबर 16 में चेंज हुआ था ये नाम, 2016 में नाम चेंज करवा दिया गया था PM के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। और इसके चेयरमैन कौन है? PM मोदी। CEO कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, इतनी बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हार्मोन रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कौन से हार्मोन है जो सेक्रेट होते हैं? वो है थायरॉक्सिन। मतलब सेक्रेट फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है क्या? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला तरल क्या है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू नासा अर्थ हैज व्हाट परसेंट फॉरेस्ट। मतलब नासा के अनुसार अर्थ पर कितने परसेंट वन है? अर्थ पर कितने परसेंट वन है, जंगल है? वो टोटल 31% है। मतलब 79% हमारे पानी है, कुछ लैंड एरिया है, मगर 31% जंगल है, वन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? सबको पता है, दादा भाई नौरोजी। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है EVM का फुल फॉर्म क्या है? सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
चलिए, ये आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। SSC, CHSO, CGL, CDS, NTPC एंड IB का हाल में होने वाला है पेपर, और CDS का तो अभी फेब में ही होने वाला है। आपका CGL का शायद मई में होगा, CHSL अप्रैल में के मिड तक हो जाना चाहिए। आप लोगों को हमारा सेशन अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत हुई है इस चीज़ के ऊपर, आगे भी आप लोगों को इसी तरीके से प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल करिएगा, और लाइक और कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही चैनल को वॉच करते रहिएगा, और आने वाले क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर सब बराबर है। आप लोग बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।